क्वेश्चन ये बनता है कि पुलिस लाइन जो कि इतना सिक्योरिटी वाला इलाका है उसमें ये जो बारूदी मवाद है वो कैसे दाखिल हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो इस क्वेश्चन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के जो सानहे हैं उससे जो आवाम है और पुलिस है और फ़ौज है वो महफूज रह सके। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी जो मैं देख रही हूँ, पॉसिबिलिटी मुझे ये भी नज़र आ रही है, ये भी हो सकता है कि जो एक सियासी जमात है जो कि जिसने दो हुकूमतें अपनी तोड़ दी हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, और कौमी असम्बली में भी उनका जो है वो उनका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है, तो उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक नज़र आ रहा है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक इंतकाम वो ले रहे हों इस वक्त मुल्क के साथ, इंतकाम की एक सूरत हाल हो उनके जहन में, क्योंकि उस जमात के जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ एक नॉन कॉन्टैक्ट्स भी हैं। वो दहशतगर्दों को माजी में सपोर्ट भी करते रहे, अब भी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दफातर खोलने की बात भी करते रहे हैं, और दहशतगर्दों को अपनी हुकूमत में वो छुड़वाते रहे हैं, ख़तरनाक दहशतगर्दों को, जिसमें APS हमले का जो दहशतगर्द था उसको उन्होंने अपनी हुकूमत में छुड़वाया, हालांकि उनके वालिदैन ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया था। तो जब उनको अपना मुस्तकबिल इस वक्त तारीक नज़र आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने अपने दहशतगर्दों के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये इंतकाम लिया हो इस सूबे के अवाम से भी और इस मुल्क से भी, क्योंकि वो हमें साबित है कि जो पिछले 6-7 महीनों में जो होता रहा है कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जा सकते हैं ज़ाती इंतकाम में और ज़ाती अना में। और देखें, उस जो APS का हमला हुआ था, पूरी कौम ये भी सोचने पर मजबूर है कि जब धरना 2014 का ख़त्म नहीं हो रहा था तो उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए फिर APS में एक सानेहा हुआ, और वो सानेहा एक PTI की हुकूमत में हुआ, तो धरना उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है कौम के सामने कि वो जो धरना था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और उसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे, तो फिर APS में एक सानेहा हो गया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो वो किसने करवाया था, किसके सपोर्ट से हुआ था, किसकी हुकूमत के अंडर हुआ था, कौन दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा था, और किसके कॉन्टैक्ट से, किसने अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल निहायत ख़राब है। अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो कि ये महंगाई पिछली हुकूमत से स्टार्ट हुई, जो IMF के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे। PTI हुकूमत से ये महंगाई जो है वो आसमान पर पहुँची और अब तक जो है वो आसमान पर पहुँची हुई है, और मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ख़राब है। सियासतदानों को चाहिए कि वो आपस में महाज़ाराई से बाज आ जाएं, कम से कम इस वक्त जो है वो ज़ाती अना और ज़ाती इंतकाम और ज़ाती महाज़ाराई और लड़ाई झगड़ों से बाज आ जाएं, ज़िद से बाज आ जाएं, आवाम का सोचें, आवाम की मुआशी सूरत हाल का सोचें, मुल्क के लिए मुआशी पॉलिसीज़ इकट्ठे बनाएं, मुल्क के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इकट्ठे बनाएं, और ये जो इस वक्त हमले शुरू हैं उसके तनाजुर में सारे सियासतदानों को इकट्ठे जो है वो बैठना चाहिए। मुल्क की सूरत हाल का हल, यहाँ पर तो सैलाब भी आता है तो भी आपस में लड़ रहे होते हैं, यहाँ पर धमाका होता है तो भी लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है, मैं उनसे कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका पड़ोसी मुल्क है, तो पड़ोसी के तो बड़े हकूक़ हैं, आप तो इस्लाम की बात करते हैं, तो ये कैसे हो रहा है कि आपके मुल्क से आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ से दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ पर हमले कर रहे हैं, तो आप कैसे जो है वो ये आपके मुल्क से दहशतगर्द यहाँ पर आपके जो मुसलमान भाई हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। शुक्रिया।